अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आप हमारे शोज़ देख रहे हैं। आपका फीडबैक हमें मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार की तरह इस बार भी हम लाए हैं दो कलंदर्स। सुनेंगे दोनों कलंदर्स की कहानी। मेरी दाएं तरफ हैं हमज़ा नज़र और बाएं तरफ हैं तारिक नवाज़। हमज़ा नज़र की कहानी कुछ इस तरह है, इनसे सुनेंगे लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में बताते भी हैं। इन्होंने ज्वाइन किया था कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर को 2017 में और तारिक नवाज़ ने भी 2017 में ज्वाइन किया। उसके बाद करते क्या हैं, हमज़ा नज़र ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर, और इसके अलावा बॉलिंग करते हैं तो ऑफ स्पिन। ये विकेट कीपिंग बैट्समैन हैं, ओपनिंग करते हैं, बड़े अच्छे ओपनर हैं तारिक नवाज़। और दोनों से बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमज़ा से। हमज़ा से पूछेंगे, हमज़ा ज्वाइन किया 2017 में, 2021 में खड़े हैं, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, कितने स्किल्स एनहेंस किए हैं यहाँ पर, कोचेज़ ने कितना रोल प्ले किया है, क्या क्या खेला है कलंदर्स की तरफ से, और टूर्स कैसे रहे? सबसे पहले तो मैं ये कलंदर्स का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा हमें मौका दे रहे हैं वो। और मैंने 2017 में मेरा ये सफ़र शुरू हुआ है, जो इनका पहला प्रोग्राम हुआ था उसी से शुरू हुआ है। और उसके अलावा मैं वो टूर्नामेंट खेला हूँ जो बैटल ऑफ कलंदर हुआ था, वो टूर्नामेंट खेला हूँ। बाकी बात रही कि कितना फ़ायदा हुआ है इधर। मैं उससे पहले फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था, लेकिन इतनी चीज़ों का नहीं था पता कि क्या कुछ है क्रिकेट में, क्योंकि वो हम खेल गए थे क्रिकेट। जब से इधर आए हैं तो जैसे कोचेज़ हैं हमारे, इतने प्रोफेशनल कोचेज़ हैं, इतने इतने मतलब कि ज़्यादा मैचेस, फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, तो उनके साथ काम करके इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गलतियाँ थी, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आपको नहीं पता होता, लेकिन वो गलतियाँ अब पता चली हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है मुझे तो। और क्रिकेट में अब पता चल रहा है कि क्रिकेट खेलनी है एक, मतलब कि अब क्रिकेट खेलते हैं तो बड़ा आसान फील होता है कि अपने उसमें ग्राउंड में फ़िटनेस के लिहाज से जैसे ट्रेनिंग करवाते हैं। मतलब कि जिम पहले भी करते थे लेकिन इतना नहीं था आइडिया, बस जाते और कर लेते थे। तो अब जो ट्रेनिंग्स बताई हैं जैसे मोइन भाई ने या आसिफ भाई होते हैं इधर, इतने तो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है मुझे तो। बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है हमज़ा को। और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और उनको कितना यूटिलाइज़ करते हैं वो तो बात करेंगे। तारिक से पूछते हैं। तारिक विकेट कीपिंग भी करते हैं और ओपनिंग भी करते हैं, और आपकी वो मुझे भूलती नहीं है परफॉर्मेंस कि आपको जो टूर्नामेंट में मौका मिला था, कलंदर्स का टूर्नामेंट था, उसमें आपने एक सेंचुरी की, 350s, और आप बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। और फिर आपने ऑस्ट्रेलिया टूर भी किया, जैसे कलंदर्स लेके जाते रहे हैं प्लेयर्स को। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक कलंदर्स के साथ, और कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 2017 से मैं इधर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और माशाल्लाह काफ़ी अपने आप को फिट साबित कर रहा हूँ अब। और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेस बहुत अच्छे हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और इंशाल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह ताला नाम रोशन करूँगा। और उम्मीद है कि जैसे मैंने लाहौर में परफॉर्मेंस की थी, 100 किया था और बेस्ट बैट्समैन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, तो फिर अब मैं यही कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह कभी भी पीएसएल में चांस मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश यही करूँगा कि अपनी टीम को विन करवाऊँ और अपनी टीम का नाम रोशन करूँ। बिल्कुल जी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीग, दुनिया की बहुत बड़ी लीग पीएसएल, सब खेलना चाहते हैं उस लीग में। और भी बड़े मौके हैं कलंदर्स प्लेटफॉर्म से। टी10 की तरफ भी आप जा सकते हैं, टी10 खेलने के भी मौके हैं। दोनों मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, चौथा साल हो चुका है कलंदर्स के साथ। तो उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी बड़ी लीग्स में खेलते हुए नजर आएंगे। तो हमजा से पूछते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फैसिलिटी, क्योंकि आप सर्च भी करते होगे, गूगल करते होगे कि दुनिया में बेस्ट क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़ कौन सी हैं, तो यहाँ पे वो कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको लगता है कि कहीं दुनिया में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ सर्च करते होगे इंटरनेट पे कि वो फैसिलिटीज़ आपके दिल में चाहत होगी कि ये मिल जाएँ, दुनिया में ट्रैवल करना पड़ेगा तो फिर मिलेंगी, लेकिन आपको ट्रैवलिंग किए बगैर यहाँ पे कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं, वो कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और उनको कैसे यूटिलाइज करें? देखें जैसे अब इधर टफ पिचेस हैं, बाकी भी सारे प्रैक्टिस करते होंगे टफ पिचेस पे, लेकिन जो इनका म्यार है और जो बॉलिंग ओकाबोरा के बॉल यूज़ होते हैं उनके साथ प्रैक्टिस करना, वो कहीं भी आपको इंटरनेशनल लेवल के अलावा कहीं भी नहीं आपको मिलता। उसके अलावा एस्ट्रो टफ है, मशीन है, मतलब कि हम आते हैं तो 200-300 बॉल खेलते हैं, एक शॉट हमें खिलवाई जाती है कि इस शॉट को पक्का करो। तो ऐसी फैसिलिटीज़ मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ना तो पहले थी और ना आएंगी, क्योंकि इतना अच्छा। और उसके बाद जिम का म्यार मैं कहता हूँ मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, ऐसा कहीं भी नहीं है पाकिस्तान में। पहले मेरे ख्याल में जो नेशनल हमारा वो सेंटर है ना एनसीए, उसमें भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी जो इधर कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें इधर कर
दिल हो ना कि बाहर कोई मैच खेलें, वो खेलने पर दिल नहीं करता कि बंदा कहता है इधर आके प्रैक्टिस करो। और इनका जो मैच है ना उसमें क्योंकि छोटी छोटी गलतियां पता चलती हैं, कोचेज़ ऊपर खड़े हैं, अंपायर खड़े हैं, वो बताते हैं कि ये शॉट आपने अच्छा नहीं खेला, ये ऐसे खेलो या ये। तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो इधर प्रैक्टिस करके। बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ा मज़ा तारिक को भी आ रहा है या तारिक को बस नॉर्मल चल रहा है? तारिक से पूछते हैं। तारिक, फैसिलिटीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे टर्फ विकेट हैं और आस्ट्रो टर्फ भी है। आस्ट्रो टर्फ पे मशीन में जब खिलाया जाता है, बिलाल भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे बैटिंग कोच मिले हैं हमें, और उस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को भी मिल रहा है। अगर छोटी सी गलती होती है तो बिलाल भाई फ़ौरन बता देते हैं कि आप ये गलती कर रहे हो। पहले क्रिकेट खेलते थे लेकिन इस चीज़ का पता ही नहीं था, नेशनल मूवमेंट लेट करता था। अब ये है कि बिलाल भाई ने जो बताया, बॉलर आने से पहले नेशनल मूवमेंट ज़रूरी है, आप पहले से रेडी हो गए तो आपको शॉट खेलने में आसानी होगी। तो उसी पर मेहनत कर रहा हूँ। माशाल्लाह जिम है, जिम में बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, मोइन भाई हैं, आसिफ भाई हैं, ये सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी ये होता है कि जब यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही होती है तो वैसे तो कहीं भी इतने ज़्यादा नए बॉल नहीं लगते प्रैक्टिस के लिए। अब ये है कि यहाँ पे जब प्रैक्टिस मिलती है तो रोज़ नए बॉल लगते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलती है तो कॉन्फिडेंस आता है। तो इंशाल्लाह ताला ये प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह जब ग्राउंड में जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर और मज़ा आएगा खेलने का। और मज़ा दोनों को आ रहा है। बस ये मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि फैसिलिटीज़ इनको मिल चुकी हैं, वो जो हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि मुझे ये फैसिलिटीज़ मिल जाएं तो मैं अपने आप को उस लेवल पे लेके जा सकता हूं जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है। तो अब ये दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं दोनों से बारी बारी ये पूछ लेता हूँ कि फैसिलिटीज़ तो मिल गई, आप अपने आप को ग्रूम भी कर रहे हो, स्किल्स भी एनहेंस कर रहे हो, लेकिन स्कोप क्या देख रहे हैं? अनकरीब हमजा नज़र अपने आप को कहाँ देखते हैं क्रिकेट में? उनसे पूछते हैं। देखिए, हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें यही प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपने उस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मतलब कि पीएसएल की प्रैक्टिस करनी है या इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस करनी है। ऊपर खड़े होकर कोचेज़ हमें स्पेशल बताते हैं कि ये है, मतलब कि ब्रीफिंग होती है स्पेशल कि उस लेवल पे ये होता है। तो फिर उससे बड़ा फ़र्क, हम प्रैक्टिस ही उस लेवल की करते हैं। इंशाल्लाह जल्दी जो है ना, इंशाल्लाह अगर अच्छा परफॉर्म करके इधर तो इंशाल्लाह पीएसएल की टीम में आएंगे लोग, और कोशिश करेंगे कि पीएसएल जीते हम इन सब। तारिक, आप क्या कहेंगे? आप अपने आप को कहाँ देखते हो अगले सालों में? क्योंकि अभी 4 साल आपने बड़ी मेहनत करके ग्रूम किया, लेकिन अब अगले कुछ साल हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। कौन सी लीग पे नज़र है, कौन सी क्रिकेट पे नज़र है? अभी तो ये प्लान किया हुआ कि आगे T10 आ रही है, उसके बाद PSL आ रही है। अपने आप को इस तरह कर रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं जो भी क्रिकेट खेलूँ उसमें अच्छा परफॉर्म करूं। और जब भी मैं नेट में भी जब प्रैक्टिस कर रहा होता हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि बिलाल भाई जब खड़े होते हैं सामने तो मुझे कह रहे हैं एंडरसन आ रहा है, मैगरा आ रहा है, तुमने इनको खेलना है, समझ लो कि तुम्हारा माइंड बड़ा होना चाहिए। ये क्लब क्रिकेट इसको भी देखते हैं, लेकिन वो वाली क्रिकेट जो है, जो भी बॉलर आ रहा होता है माइंड में ये आता है वो आ रहा है वो आ रहा है, तो फिर ये सोच रहा होता हूँ, तो उसमें मैं अच्छा खेलने की कोशिश करता हूँ और उसमें अच्छा खेल जाता हूँ। हमेशा सोचता हूँ यही हूँ कि बड़ा करना है आज कुछ। चलिए, ये बड़ा करने की उम्मीद है। अब स्वेटिंग तो बातों में ही होगी है, बातों से स्वेटिंग इतनी होगी है, तो एक्टिविटी करेंगे तो क्या स्वेटिंग किस तरह की होने वाली है, वो उसके लिए आपको इंतज़ार करना है हमारी उस एक्टिविटी का। मिलेंगे अब आपको हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बॉलिंग मशीन के साथ, और ये है जी वो एरिया जहाँ पर हम कंपटीशन करने जा रहे हैं। कंपटीशन होगा दोनों बैट्समैन के दरमियान, और हमजा नज़र और तारिक नवाज़ खेलेंगे 6-6 बॉल्स। T10 हो, T20 हो, क्रिकेट में ODI हो या टेस्ट हो, आपकी पावर हिटिंग बड़ी ज़रूरी होती है, सिक्सर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो 6 बॉल्स में जो ज़्यादा सिक्सर मारेगा तो वो जीतेगा, और उसे मिलेगी आकिब जावेद साहब की साइंड शर्ट। और अब मैं ट्राई करता हूं कि ये बॉल मशीन से किधर जाती है। लेट्स सी। ओहो, क्या बात है। और अगली बारी है हमारे बैट्समैन की। जी, मेरे साथ मौजूद हैं बैटिंग कोच QHPC कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर बिलाल खिलजी साहब, जो कि बैटिंग स्किल्स बताते हुए इधर ही नज़र आते हैं। ज़्यादातर उनके ये इनका एरिया है, कहते हैं ये इनका इलाका है। बिलाल भाई, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ये बताइए कि कितने बैट्समैन आपको मिल चुके हैं जिन पे आपकी नज़र है कि ये अनकरीब हमें अच्छी प्यारी प्यारी लीग्स खेलते हुए नजर आए? नियरली 150 to 160 स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं जब से QHPC सेंटर शुरू हुआ है। थोड़ा सा कोरोना का इशू आ गया तो वो तो पूरी वर्ल्ड इफेक्ट हुई है उससे। तो 20-25 बैट्समैन हैं ऐसे कि जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाहौर कलंदर एंड पाकिस्तान को इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ मैं अगर देखूं तो 2 बैट्समैन का हम कंपटीशन करवाने वाले हैं। वो कंपटीशन थोड़ा सा बता दें आप एज अ बैटिंग कोच, और आप आज अंपायर भी होंगे। मैं रेफरी कहूँ, अंपायर कहूँ, क्योंकि आपने नज़र रखनी है कौन मारेगा ज़्यादा सिक्सर, ज़रा थोड़ा सा बता दें। जी, तारिक नवाज़ और हमजा नज़र में आज कंपटीशन रखा है हमने। तो 6 बॉल्स ईच दोनों खेलेंगे, तो हम डिसाइड करेंगे कौन ज़्यादा
सिक्सर्स मारेगा, क्योंकि T10 भी आ रहा है और T20 की ट्रेनिंग चल रही है। तो इसलिए फिर हमने ऐसी एक्टिविटी रखी है कि आवाम पसंद करती है ज़्यादा छक्के देखना। तो इन दोनों का कंपटीशन है, लेट्स सी के हु विल विन। तो अब स्पीड क्या सेट की है और बॉलर कौन सा है? आप तो बता के कहते हैं अब ये एंडरसन आएगा, तो अब ये कौन सा बॉलर करवा रहा है और किस तरह की आपने लाइन लेंथ रखी? आज 70 पे की है, 70 मशीन पे, 90 प्लस ही समझें, माइल्स या किलोमीटर? माइल्स, क्योंकि वो मशीन पे बॉल लेट नजर आता है। तो वो जब 70 मशीन पे, वो नॉर्मल जो बॉलर करो उससे तेज़ होता है। तो इनको यही कहा कि आज आप ये समझें कि हारिस रऊफ को खेल रहे हैं। हारिस रऊफ को खेल रहे हैं। लेट्स सी हमजा कैसे खेलेंगे। ऑल द बेस्ट। लेट्स सी एक्टिविटी में हमजा 6 बॉल्स पे कितने सिक्सर रसीद करेंगे और तारिक नवाज कितने सिक्सर रसीद करेंगे। हमारी नज़र है अब बॉलिंग मशीन, यहाँ से बॉल जाएगी और खेलेंगे वहाँ पे बैट्समैन। जी फर्स्ट बॉल है और लेट्स सी इस बॉल पे क्या होता है, पूछेंगे हम बिलाल साहब से, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि सिक्सर हुआ है या बाउंड्री या कुछ भी नहीं हुआ। सर ये क्या है? आउट। आउट हो गए हैं और देखते हैं नेक्स्ट बॉल पे क्या होता है। 6 काउंट हो चुका है इस ओवर में। दूसरी बॉल पे सिक्सर था। ये क्या सर? आउट। आउट हो गए, 2 दफा आउट हुए हैं और सिक्सर अभी तक 1 काउंट हुआ है। 3 बॉल्स 1 6। सर ये है क्या? सिंगल। सिंगल। अरे वाह वाह वाह, सिर्फ 4 बॉल्स 1 6। भाई ज्यादा करें। ये दोबारा से होगी ट्राई, ये इसे कहें डेड बॉल। ये क्या है सर? 6। 2 6। वाह, 3 6s। 3 6s और ये मेरे ख्याल से बॉल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। 6 बॉल्स कंप्लीट, 3 6s। और आप देख सकते हैं बिलाल साहब इस टाइम मौजूद हैं बॉलिंग मशीन पे। स्पीड रखी है, लाइन लेंथ रखी है ज़रा थोड़ी बहुत कि हारिस रऊफ जैसी स्पीड और लाइन लेंथ इधर तक रिसीव हो। और हर किसी दुनिया के किसी भी बॉलर का नाम लेंगे, वो बॉलर आपको यहाँ पे इस मशीन की सूरत में मिलेगा, बैट्समैन उसको प्ले करेगा। 3 6। अब 4 अगर सिक्सर मारे तारिक नवाज ने तो फिर जीत जाएंगे और मिलेगी इन्हें शर्ट आकिब जावेद साहब की साइन की हुई, और अगर ना कर पाए तो फिर हमजा जीत जाएंगे। लेट्स सी। बॉलर चेंज करने लगे हैं जी। बॉलर कौन सा होगा सर? शाह अफरीदी अब बॉलिंग कर रहे हैं दूसरे एंड से। सर ये आपने मतलब तारिक के लिए और ज़्यादा टफ कर दिया। अब शाहीन शाह अफरीदी आपको उनकी ही लाइन लेंथ और उनकी स्पीड को उस तरह सेट कर दिया गया मशीन पे, और आगे प्ले करेंगे तारिक नवाज। लेट्स सी। जी सर पहली बॉल क्या करेंगे तारिक? सर ये क्या है? 2 स्कोर। 2 हुआ है। हमें सिक्सर चाहिए, हमें 1 2 नहीं चाहिए ना, हमें बाउंड्री चाहिए। 6। फर्स्ट सिक्सर सेकंड बॉल पे। 3 किए तो बराबर, 4 किए तो जीतेंगे। सर ये क्या है? सिंगल। 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 3 बॉल्स एंड 1 6। डेफिनेटली 6। ओ सेकंड 6, फोर्थ बॉल सेकंड 6 और 2 बॉल्स पे 2 सिक्सर चाहिए। ये क्या सर? मिस हो गई, आउट स्विंग ऑटोमेटिकली हो गई है, ये दोबारा होगी। दोबारा ट्राई मिलेगी। 2 बॉल पे 2 6 होंगे तो जीतेंगे, नहीं तो बराबर। अगर एक भी ना लगा तो फिर सर आउट हो गए। और अब लास्ट बराबर कर सकते हो। लास्ट बॉल। आपको पता है क्या हुआ है? सिंगल। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ तेरा वादा। और अब आप देख सकते हैं तारिक से सिर्फ 2 6 लगे। सर 2 6 लगे हैं तारिक से। इनके 3 है। अब दोनों आ जाओ, इधर आ जाओ। दोनों से पूछते हैं जरा। बॉलिंग मशीन मेरे सामने है, मेरे सामने बैट्समैन भी आ चुके हैं। ओपनिंग बैट्समैन है तारिक नवाज और ऑलराउंडर प्लेयर जिसमें बैटिंग ऑलराउंडर कहा जा सकता है, और बैटिंग में आप छा गए हैं। कौन सा नंबर आपका बेस्ट है, आपकी पोजीशन? मैं वन डाउन खेलता हूँ पहले तो, सारी क्रिकेट वन डाउन ही खेला हूँ। तो अब मशीन पे था तो पहले एडजस्ट भी नहीं हुई पेस, तो पहली बॉल ही खेलनी, पहली बॉल पे छक्का मारना पड़ेगा। यही है कि T10 खेलने गए हो तो पहली बॉल पे जाके छक्का मारना है, तो ये वही सिचुएशन थी। तो पेस भी अच्छा आइडिया नहीं हुआ, तो इसलिए 3 छक्के मारे हैं। अल्लाह का शुक्र है जी। बहुत अच्छे 3 छक्के, मतलब 6 बॉल पे 3 सिक्सर्स। और आपसे क्यों नहीं हो पाया तारिक? आप तो ओपनिंग बैट्समैन हैं, विकेट कीपिंग तो अपनी जगह, लेकिन आज इम्तिहान बैटिंग का था।
इंशाल्लाह ताला अब जब मैचेस में जाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह उधर पूरी कोशिश करूंगा कि लगें। ये मशीन पे था, अभी वार्म अप भी नहीं था, तो आते ही फिर हिट उट मारे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आगे ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और ज़्यादा छक्के मारेंगे। ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन और ये चलते रहेंगे आपस में, आपके कंपटीशन इस तरह होंगे तो आप और अपने आप को बेहतरी अपने अंदर ला सकते हैं। थैंक यू बिलाल साहब। आपके हाथों एक शर्ट दिलवाएंगे किन्हें, हमारे होनहार विनर जिन्होंने 3-6 रसीद किए, और इनकी शर्ट है हमजा नज़र शर्ट अपने साथ लेके जाएंगे, और उस पर सिग्नेचर आपके फेवरेट आकिब जावेद के हैं। और अब नेक्स्ट मिलते हैं अब आपको उस शर्ट के साथ। दोनों प्लेयर्स के साथ हुई गपशप और उसके बाद हमने की एक्टिविटी और जीत गए हमजा नज़र, और उनको मिल गई शर्ट आकिब जावेद साहब की साइन की हुई। अब देखना यह है कि एनालिसिस क्या है इनकी परफॉर्मेंस के, और हमारे एनालिस्ट रेडी हैं अपने रूम में। चलते हैं एनालिस्ट रूम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज मौजूद हैं तारिक नवाज़, राइट हैंडेड बैट्समैन हैं और बड़े अच्छे होनहार बैट्समैन हैं, और इस वक्त आज हम इनका एनालिसिस करेंगे और इनके साथ डिस्कस करेंगे कि इनको फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं तारिक वीडियोस कुछ देखना चाहूँगा हमारी। तारिक नवाज़ अपनी वीडियोस देखते हैं, इनमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट करें। बहुत अच्छा आपका स्टांस है, हमें नज़र आ रहा, गुड फॉलो थ्रू, गुड बैलेंस। कुछ चीज़ों की हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें, लेकिन हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन ओवरऑल वेरी गुड पोस्चर, और यू कैन प्ले अराउंड द ग्राउंड इन अ वैगन व्हील। अब हम आते हैं इसकी तरफ ज़रा और थोड़ा डिस्कस करेंगे आपकी रिपोर्ट के हवाले से, कुछ आपकी स्ट्रेंथ के हवाले से जो हमने ऑब्ज़र्व की हैं आपकी बैटिंग ट्रेनिंग के दौरान, मैचेस के दौरान। तो सबसे पहले तो हमें आपका वैगन व्हील नज़र आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बैट्समैन के लिए, उसका वैगन व्हील। उसको अंदाज़ा होता है कि आज का जो सेशन था या आज का जो मैच था उसमें उसकी परफॉर्मेंस पूरे ग्राउंड में चारों तरफ कैसी रही है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस हमने आपका किया है इस सारे कुछ सेशंस में, कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि आप ऑफ साइड पे भी खेले हैं, ऑन साइड पे भी खेले हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा स्ट्रोक्स जो हैं वो हमें 28 शॉट्स जो हैं वो इस सेशन में ऑन साइड पे नज़र आ रही हैं, और 7 शॉट्स जो हैं वो ऑफ साइड पे नज़र आ रही हैं। इससे हमें अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो रहा है। आपकी जो मोस्टली स्ट्रेंथ है वो ऑन साइड पे है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि यू हैव डेवलप्ड ऑल्सो, कि आपने कुछ पावर शॉट्स डेवलप किए हैं और आपने कोशिश की पावर हिटिंग की, लेकिन आपका एरिया जो है आपको यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नज़र आ रहा है कि आपका ऑन साइड पे जो पावर स्ट्रोक्स हैं बहुत अच्छे लगे हैं और सारे कनेक्ट हुए हैं, लॉफ्टेड शॉट्स हैं। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है आपका 3D एनालिसिस। इट साउंड्स गुड। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि आपका एवरेज बैकलिफ्ट एंगल 147 है, काफ़ी हाई बैकलिफ्ट है, दैट्स गुड। और ये वेरी करता है, आपने इसको ऑब्जर्व करेंगे हम इसको कि स्पिनर्स के अगेंस्ट आपका बैकलिफ्ट कैसा है और फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट आपका कैसा है। तो मोस्टली इट्स गुड, और जो बड़े प्लेयर्स हमें दुनिया में मिलते हैं उनका 160 से 180 तक का हमें यहाँ पर नज़र आता है। इसके अलावा आपकी एवरेज शॉट एफिशिएंसी 42 रही इस सारे सेशन के दौरान जो हमने आपका एनालिसिस किया। इसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यानी टाइमिंग ऑफ द बॉल, ठीक है। एफिशिएंसी से मुराद है कि आपने कितना परफेक्टली सारी बॉल्स को टाइम किया है पूरी इनिंग्स के अंदर, डजंट मैटर। लेकिन आपकी मैक्सिमम बैट स्पीड रही 96 किलोमीटर, बेहतरीन रही, और आपकी एवरेज इम्पैक्ट स्पीड 22 किलोमीटर। ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको नज़र आए। ऑन साइड पे आप स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप वी में भी खेलते हैं जो कि बहुत अच्छा साइन है, इसको कैरी ऑन करें। जो इम्प्रूव करने वाली चीज़ है, अब आप जैसे प्लेयर्स इनिंग्स मैचेस खेलते हैं, टॉप लेवल क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, तो स्कोरिंग शॉट्स की तरफ आपने तवज्जो देनी है अपनी, कि मैं अपनी 1s और 2s में इजाफा करूं और इसके साथ साथ बाउंड्रीज़ में भी इजाफा कर सकूं, स्पेशली ऑफ साइड स्ट्रोक्स पर। की पॉइंट्स अपने आप ने बाउंड्री एरियाज़ को ढूंढना है कि मेरी कौन कौन से एरियाज़ जिस पे मेरी कंफर्म बाउंड्री एरियाज़ हैं, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। अपने बॉक्स के अंदर खेलना है और बैलेंस और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है, ठीक है, जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। ओवरऑल कुछ शॉट्स हैं, अच्छा रिजल्ट है, इम्प्रूव्ड असेसमेंट है आपकी, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। कुछ कहना चाहेंगे आप?
बस यही नबील भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस के दौरान अब प्लान किया हुआ है कि अब जो है जी तारिक नवाज़, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? जी नबील भाई, अभी मेरा प्लान ये है कि T20 T10 की प्रैक्टिस के लिए मुझे अब थोड़े से बीच में स्वीप शॉट भी ऐड करने पड़ेंगे। कोई पिच होते हैं जो कि स्लो पिच होते हैं, उसमें ज़्यादातर सीधी हिटें नहीं लग रही होती, तो उसमें मेरा प्लान ये है कि मैं स्वीप मारूं और एक्स्ट्रा कवर की तरफ ज़्यादा खेलूं, क्योंकि ब्रेक हो रहा होता है स्लो पिच पे, सीधा बॉल नहीं आता। तो ये है कि तेज़ पिच पे मुझे जब अच्छा पिच मिलता है तो फिर तो मैं मारता हूँ अपने स्ट्रोक, जो मुझे मिलेगा उसको मैं मारूंगा। और जो विकेट होगी जिस पे ब्रेक हो रहा होगा, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं बॉल को ढूंढ के उसको उसकी तरफ ही मारूं, ब्रेक के साथ ही मारूं, एक्स्ट्रा कवर या शॉर्ट मिड विकेट मार दूं या स्वीप मार दूं, कट मार दूं। लेकिन ये है कि बस इसमें ये प्लान मैंने किया हुआ है, इंशाल्लाह अपनी जो भी शॉट खेलूंगा उसमें प्लान पिच को देख के उस पर प्लान करूंगा इंशाल्लाह कि इस पर क्या करना है। बिल्कुल, और इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा कि अपने बाउंड्री एरियाज़ जो हैं मेरे, वो कौन कौन से हम उसको ढूंढेंगे और उन पे काम करेंगे। बॉक्स में खेलें, स्टेबिलिटी और बैलेंस का ख्याल रखें। आज के हमारे दूसरे प्लेयर राइट हैंडेड बैट्समैन हमज़ा नज़र हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए चलते हैं इनके एनालिसिस की तरफ। हमज़ा, आपकी असेसमेंट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम कुछ वीडियोज़ मैं देखना चाहूँगा आपकी, ताकि आप भी देख सकें अपने आप को। बड़ा अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी, और टेक्निकली यू आर वेरी गुड। हमने देखा है गुड स्टांस पोजीशन है, हैंड्स पोजीशन अच्छी है, हेड पोजीशन अच्छी है, आइज़ लेवल है, वेरी गुड है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके मैचेस, आपकी सेशन को जो हमने एनालाइज किया है उसमें मैंने कुछ निकाले हैं, ताकि आपकी और उसमें आप देख सकें कि आप और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आपके एनालिसिस रिपोर्ट की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले आपकी बैटिंग वैगन व्हील हमें नज़र आ रहा है। आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो वैगन व्हील से हमें मिले हैं, और वो ये हैं कि आपकी ऑन साइड पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है निस्बतन ऑफ साइड के, लेकिन आपने ये शो किया है कि आप ऑफ साइड पे भी स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। और जो ख़ास चीज़ मैंने देखी है आज आपके, वो ये है कि आपने अपनी पावर शॉट्स की तादाद को अपनी इनिंग्स में इम्प्रूव किया, बढ़ाया है। आपकी पावर शॉट्स एक इनिंग्स के अंदर ज़्यादा हैं, जिससे शो होता है कि अब आपका स्ट्राइक रेट और बेहतर हो गया, इम्प्रूव हो गया। और इसके अलावा जो एक और ख़ास बात मैंने देखी है आपके अंदर, आपकी इनिंग्स के अंदर, आपके वैगन व्हील के अंदर, वो यही है कि आप स्ट्राइक रोटेशन भी कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड पॉइंट। फर्दर हम देखें आपका 3D ग्राफ, यू हैव अ वेरी गुड बैट स्पीड, बड़ी अच्छी बैट स्पीड हमें नज़र आती है। आपकी मैक्सिमम बैट स्पीड आपकी 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। शॉट एफिशिएंसी आपकी बेहतरीन रही, 58, लास्ट टाइम 56 थी मेरे ख्याल, इस दफ़ा 58 हुई है, जो कि इम्प्रूवमेंट शो कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी टाइमिंग और मज़ीद बेहतर होती जाएगी। तो ओवरऑल बैकलिफ्ट एंगल 161 एक्सट्रीमली गुड, 160 से 180 के दरमियान होना चाहिए, जो बड़े प्लेयर्स हमें इंटरनेशनली मिलते हैं। तो इट्स गुड, आपका बैट एंगल बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड रिजल्ट फ्रॉम योर साइड, इम्प्रूव रिजल्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी भी जो मैं समझता हूँ आपको अपनी क्रिकेट में सीखने की ज़रूरत है, और वो उसकी निशानदेही आपकी इस रिपोर्ट में हमने की है। आप ऑन साइड पे स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है, हमने देखा आपके वैगन व्हील में। आप वीज में खेल रहे हैं, दैट्स गुड। स्ट्राइक रोटेशन, दैट्स अ गुड स्ट्रेंथ, जो कि अब आपने इसको कैरी करना है। जब कोई आपकी स्ट्रेंथ के बारे में लिखे तो आप को ये ज़रूर मेंशन करें कि ये स्ट्राइक रोटेट अच्छी करता है, सिंगल भी करता है, डबल्स भी करता है, बाउंड्रीज भी खेलता है, एंड स्ट्रेंथ गुड स्ट्राइक रेट, दैट्स अ प्लस पॉइंट। जिन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऑफ साइड पर सिंगल्स एंड डबल्स की ज़रूरत है, और कुछ बाउंड्रीज के एरियाज़ की भी ज़रूरत है हमें। की पॉइंट्स, फाइंड आउट योर बाउंड्री एरियाज़, आप दोनों के लिए यही है, आपके लिए भी और आपके प्रीवियस जो एनालिसिस हुए हैं आज तारीख के। प्ले इन योर बॉक्स, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, इन चीज़ों का ख्याल रखना है और इन चीज़ों पे काम करना है। बाकी गुड स्टांस, गुड पॉइंट्स। तो ये आपका आज का एनालिसिस था। कुछ कहना चाहेंगे आप?
जब हमने उस दिन वो वीडियो एनालिसिस किया था तो मेरे ख्याल से थोड़ा मैंने आपको बताया था कि पिच के लिहाज से तो वो पिच ऐसा था थोड़ा कि मैं ऑन साइड पे अगर मारने जाता था ना तो वो बॉटम लग जाती थी क्योंकि बॉल थोड़ा फंस के आ रहा था। तो फिर वो मैं यही ट्राई कर रहा था कि मैं लेग स्टम्प पे जाके उधर उसे इधर हिट मारूं क्योंकि वही मेरे हिट लग सकती कि मैं सामने शेड नहीं था मार सकता या कवर मैंने बॉल फंस रहा था मैं मारने जाता तो वो बॉटम लग जाती थी। और उसके अलावा मैंने मैच खेला है उसमें भी 75 रन किए थे तो उस दिन मैंने एक भी इधर शॉट नहीं मारा क्योंकि वो पिच थोड़ा ऐसा था स्पिनर का लेग स्पिनर और लेफ्ट स्पिनर बॉलिंग कर रहा था तो उसका फंस के तो मैंने कोई भी ट्राई इधर नहीं किया। मैंने सारे रन 75 किए मैंने 75 से 50 प्लस रन मैंने ऑफ साइड पे किए तो इसलिए थोड़ा मुझे मतलब कि मैंने कहा मैं थोड़ा आपको बता दूँ कि उस हाँ जी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है जी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। जब पहले दिन आए थे तो मेरा बैट थोड़ा जो है ना वो एंगल मसला था और मैं बॉल खेलते हुए मेरा बैट हिलता था थोड़ा तो उसके पे मैंने बिलाल भाई के साथ बहुत ज़्यादा वर्क किया। मैंने 200 बॉल खेलता था दिन में तो वो मेरा बस वो सामने खड़े होकर देखते थे कि बैट ना हिले फिर मैंने वो एक जगह पे रख के तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है उसमें। थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।